So hello students, we are going to study biomolecules today. Let's move on. Chemical analysis. लिविंग टिश्यू ग्राइंड करके कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डालना होता है Cl3CCOOH फॉर्मूला है उसका। फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेड सेपरेट हो जाता है। फिल्ट्रेट से बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल को और रिटेंटेड बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल को। एसिड सॉल्युबल पूल में लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं और डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ। बाय लिविंग टिश्यू दैन बर्न इट बाय ड्राइंग लिविंग टिश्यू, मतलब जो लिविंग टिश्यू है उसको सुखा लो कहते हैं, फिर उसको जला दो कहते हैं, जो उसका ऐश बचेगा कहते हैं रिमेनिंग। कार्बन इट्स रिमूव, मतलब कार्बन और जितनी कंपाउंड्स हट जाएंगे कहते हैं, उसका ऐश बचेगा, उसको हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देख लेंगे वहाँ से। नेक्स्ट अमीनो एसिड COOH CNH2 एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे कहते हैं अमीनो एसिड में एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार्बोक्सिल एसिड है और अमीन है इसमें अमीनो एसिड। ओके, होपफुली समझते। ये R वेरिएबल ग्रुप होता है। और यहाँ पे हम R की जगह अगर हम हाइड्रोजन लगाते हैं तो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बनता है जिसको हम ग्लाइसिन बोलते हैं। अगर R की जगह हम CH3 मिथाइल लगाते हैं तो ये एलिनिन बनता है। हम R की जगह कहते हैं CH2OH लगाते हैं तो यहाँ सेरीन बनता है। ये 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, याद रखना। अमीनो एसिड्स के टाइप देख लो, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एरोमेटिक। एसिड में आता है ग्लूटारिक एसिड, लाइसिन, वेलिन, ट्रायोसिन, फिनाइल, एलिनिन, ट्रिप्टोफैन। ज़िट्राइन आ जाओ। ज़िट्राइन में प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ पे कहते हैं हाइड्रोजन का कमी होता है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाता है कहते हैं, तो ये बैलेंस हो जाता है, पूरा बैलेंस्ड होता है, इसलिए ज़िट्राइन कहलाता है। बायोमॉलिक्यूल्स पे आ जाओ। ऑल कार्बन कंपाउंड्स फाउंड इन द लिविंग टिश्यू। और हाँ ये बात रखा, कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। लिपिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड सॉरी। एंड फैटी एसिड्स में आ जाओ, कहते हैं आर ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप। आर ग्रुप के 1 कार्बन, एल्काइल ग्रुप में 1 to 19 कार्बन। एंड एग्जाम्पल्स में पाल्मेटिक एसिड 1 to 15 कार्बन, 1 plus 15 कार्बन। और एराइकीडोनिक एसिड में आ जाएंगे कहते हैं 1 plus 19 कार्बन। फॉस्फोरस प्लस लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एग्जाम्पल एसिटिन कहलाते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, कहते हैं ग्लिसरॉल फैटी एसिड। अगर हम एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड लेंगे तो मोनोग्लिसराइड, 1 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड कहते हैं डाइग्लिसराइड, 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड। सिंपल, फिनिश फर्स्ट वे। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। शुगर और नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे कहते हैं। नाइट्रोजन बेस प्यूरिन, पिरिमिडिन। प्यूरिन छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि सच में छोटा है, इसमें दो, ये डबल रिंग होता है और ये सिंगल रिंग होता है। प्यूरिन में 2 नाइट्रोजन बेस आते हैं कहते हैं एडनिन, ग्वानिन। और पिरिमिडिन में साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। प्रोटीन का लेफ्ट हैंड एंड टर्मिनल, राइट एंड सी टर्मिनल। स्ट्रक्चर पे आ जाओ। प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट और सेकेंड स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर फंक्शन ऑफ प्रोटीन। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मेड बाय अरेंजिंग टर्शरी से, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, उनको कहते हैं अरेंजमेंट करके कहते हैं कोऑर्डिनेट बनाया जाता है। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन बताओ, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। प्रोटीन कैसे होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं फूड के द्वारा लेना पड़ता है हमें, और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक बनते हैं। GLUT4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। जो GLUT4 होता है कहते हैं वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है कहते हैं सेल में। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, एनिमल में कोलेजन और होल बायोस्फीयर में, प्लांट में रुबिस्को। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स, मेड ऑफ मोनोसैकेराइड्स, सेलुलोज, ग्लूकोज, इंसुलिन, फ्रक्टोज, काइटिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसको हम कहते हैं एनर्जी बोलते हैं। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं, राइट हैंड को रिड्यूसिंग। स्टार्च गिव आयोडीन टेस्ट टू हेलिक्स स्ट्रक्चर। सुगर डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज DNA एंड RNA। यहाँ पे ध्यान दो, कहते हैं 10 पेयर कहते हैं पर टर्न, मतलब एक टर्न में, ये टर्न है इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, इसको हम बेस पेयर बोलते हैं। राइज पर बेस पेयर 3, जो डिस्टेंस होता है कहते हैं पर बेस पेयर में वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है, इसको हम कहते हैं 0.3
0.34 नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, और पिच 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। पिच मतलब ये पूरा 10 बेस पेयर, सिंपल मैथ। इसको हम बैकबोन बोलते हैं। जो ये है, ये बैकबोन होता है, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, जो डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन ने दिया था। मेटाबोलाइट्स पे आ जाओ। प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स याद कर लेना। कहते हैं फंक्शन इज नॉन एज होस्ट। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उनका फंक्शन होस्ट के द्वारा नाम किया जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन अननोन होता है। कहते हैं एग्जांपल्स अमीनो एसिड, शुगर एंड रबर एसेंशियल ऑयल्स। ये पूरे एग्जांपल्स बुक से याद करना। मेटाबॉलिक पाथवेज, कैटाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे। कॉम्प्लेक्स, सिंपल, रिलीज एनर्जी, और एनर्जी सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल होते हैं कैटाबॉलिक पाथवे, और ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते हैं यूज एनर्जी यूज़ करके, कहते हैं एनाबॉलिक पाथवेज में। अब नेक्स्ट आ जाओ। कहते हैं एंजाइम वर्क बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम वर्क से होता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। मतलब वैसे जैसे ये A2 है एंजाइम है, और A1 भी एंजाइम है। तो आई मीन ये A2 है कैटलिस्ट और A1 कैटलिस्ट है। हमने A1 में कहते हैं अगर हम A1 को एंजाइम देंगे तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत जल्दी लूज होगी, कहते हैं इन कंपैरिजन टू A2 जो कि बिना एंजाइम के है। इसको समझने के लिए आपको पढ़ा होना चाहिए पहले से। ये कुल मिला के एंजाइम की कहते हैं नीड समझाता है। कहते हैं ये उतना ही आएगा जितना भी पढ़ाया है, कहते हैं एग्जाम्स में नीट में। बायोमॉलिक्यूल्स बायो माइक्रो और ये मैक्रो, ठीक। माइक्रो होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 से 800 डाल्टन होता है। कहते हैं 18 से 800 डाल्टन होता है। फाउंड इन एसिड सॉल्युबल में पाए जाते हैं। और जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनका 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, कहते हैं, और पॉलीमर्स बनाते हैं। एंड 4 प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। लिपिड का वेट तो कम होता है पर वो वहाँ पे चिपका रहता है, इसलिए कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में काउंट करते हैं। एक्सेप्शन टू बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मतलब जो लिपिड होता है कहते हैं वो बायो मैक्रो भी नहीं है, माइक्रो भी नहीं है, लेकिन हम इसको मैक्रो में ही रखते हैं, बस इतना रख लो। लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम एंड स्टेडी स्टेट। ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 4.2 से 6.1 मिली मॉलिक्यूल पर लीटर होता है एंड मीटर मॉलिक्यूल पर लीटर। नेक्स्ट कम टू एंजाइम्स। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, राइबोसोम्स। एंजाइम मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक्टिव साइट्स seen in tertiary structures get damaged at high temperature less than 40 degrees Celsius. Some enzymes are thermally stable. Example टैग पॉलीमरेज होता है, थर्मली पॉजिटिव होता है, जो कि वर्क करता है 70 to 80% डिग्री सेल्सियस में भी, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। केमिकल रिएक्शन, रेट डबल्स और हाफ्स एट टेम्परेचर इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 10 डिग्री। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसका कहते हैं जो रेट होता है कहते हैं डबल हो जाएगा या फिर हाफ हो जाएगा, कहते हैं अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाया जाए और डिक्रीज किया जाए, कहते हैं लोग। CO2 plus H2O इक्वल्स टू कार्बन एंड रिवर्स में एनहाइड्रेज CH2OH3 C2CO3 विदाउट एंजाइम 200 C2CO3 पर आवर। मतलब बिना एंजाइम के 200 H2CO3 बनाए जा रहे हैं। सॉरी आई एम मिस्टेकिंग इन दिस, यू कैन अंडरस्टैंड इट। विद एंजाइम के साथ 6 लाख H2CO3 पर सेकेंड बनते हैं। यहाँ पे पर सेकेंड पर आर एंड द नंबर इज क्लियरली विजिबल विद एंजाइम, so you can understand what's power of enzyme. Next, factors affecting enzyme activity. Temperature and pH. Temperature and pH affect enzyme activity a lot. एंजाइम एक्टिविटी एंड ऑप्टिमल पीएच। ये ऑप्टिमल पीएच है, ग्राफ समझो। कहते हैं मतलब अगर पीएच टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ से, कहते हैं यहाँ पे कहते हैं एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, कहते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है कहते हैं ये ऑप्टिमम है, मतलब और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एंजाइम एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है, बस इतना समझाया गया है। कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट Vmax एंड Km, ये ग्राफ है, समझ लो, याद कर लो। इनिबिशन एग्जांपल कम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं। इनिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोलेज बाय मेलानेट। एंजाइम्स की क्लासेस हैं ऑक्सीडिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेज। ये लाइज है, LY है, और ये लाइगेज है। होपफुली अंडरस्टैंड करना इन दोनों को। नेक्स्ट कम टू कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स होते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं हेलो एंजाइम्स
यह ध्यान रखो, हेलो एंजाइम्स किसे बोलते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। अपोएंजाइम्स प्लस कोफैक्टर्स, अपोएंजाइम्स प्लस कोफैक्टर, अपोएंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, अपोएंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, कोफैक्टर ध्यान, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटालाइंस, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, अपोएंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है। ओके, समझ गया। प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड टाइटली टू एंजाइम्स, एंजाइम से टाइटली बाइंड होता है, प्रोसेस टू फॉर्म कैटलाइजेस एंड पेरोक्साइडेज। हीमोग्लोबिन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो हीमोग्लोबिन है प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है। तो एग्जाम्पल अच्छे से, ये पूरा आपको ये पूरा क्वेश्चन याद होना चाहिए, मस्ट है। कोएंजाइम्स बाइंड टू एंजाइम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, कहते हैं एग्जांपल NAD एंड NADH, विटामिन, नाइसिन एंड इज कोएंजाइम्स। मेटालाइंस फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एग्जांपल जिंक इन कार्बोक्सीपेप्टिडेज। नेक्स्ट, फिनिश। थैंक यू।